हेलो दोस्तों, पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एसपी शॉर्ट लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी 12th क्लास की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होगे। तो आज मैं आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण रस, छंद, अलंकार मैं आज आपको कराने वाला हूँ और आपके 6 नंबर 2 मिनट में पूरे पक्के हो जाएंगे। तो नो टेंशन हो जाइए, मैं आपके लिए रस, छंद, अलंकार वही लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपको सरल तरीके से मैं आपको करा दूंगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपके माइंड में सेट करा दूंगा। तो मैं हूँ अपनी कॉलेज का एक टॉपर और मैंने भी 2-3 महीने में पढ़कर अपने कॉलेज में टॉप किया और अच्छी रैंक हासिल की। तो मैं आज आपको हिंदी के रस, छंद, अलंकार कराने वाला हूँ बहुत ही इजीली तरीके से और बहुत सरलता रूप से। चलो मैं आपको आज बताता हूँ कौन कौन से रस इंपोर्टेंट है, कौन कौन से अलंकार इंपोर्टेंट है और कौन सी चौपाई छंद में आज सब आपको करा दूंगा। चलो बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या टॉपिक कराने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं 12th क्लास हिंदी रस, छंद व अलंकार। मैं आज रस, छंद, अलंकार का आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो पहले आता है हमारा, सबसे पहले आता है रस, सिंगार रस। सिंगार रस जब विभव या अनुभव व संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव सिंगार रस की उत्पत्ति होती है। जब विभव, अनुभव, संचारी भाव का प्रयोग होता है और स्थायी नामक की प्राप्ति होती है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो बहुत ही इजीली तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। इसमें लिखा है साफ साफ, जब विभव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव को श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। तो इसका उदाहरण है बहुत सरल सा, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो ये उदाहरण है, वो सिंपल सा, आप इसे याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आगे रस पर बात करता हूं, जो कौन सा इंपोर्टेंट रस है। हमारा दूसरा रस है हमारा वीर रस। वीर रस क्या है? बहुत ही सिंपल है। जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो उस उत्साह को प्रकट होता है, उसे ही हम वीर रस कहते हैं। जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो उत्साह प्रकट होती होता होता है, सॉरी गलत लग गया है, होता है, उसे वीर रस कहते हैं। जब किसी भाव को उत्साह बढ़ती है, मतलब कुछ मोटिवेशन आता है, तो हम उसे ही वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या, आपको सिंपल तरीका बता दो। हाँ हाँ भाई, जब आप बोर्ड एग्जाम में कुछ काम करते हो तो आपको ऐसी अंडरलाइन कर देनी है जैसे मैंने किया है, वीर रस। तो से आपको ब्लैक से लिख देना है, जिससे एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांचता है तो आपका उसका प्रभाव मेन पॉइंट पर पड़ना चाहिए, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त करेगा वो। तो इसका उदाहरण बहुत सिंपल सा है, बुदले हर बोले के मुंह से सुनी थी कहानी सी। बुदले हर बोले के मुंह से सुनी थी हमने कहानी थी, खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बुदले हर बोले के मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैंने झांसी वाली रानी को हाईलाइट कर दिया है। वैसे जो भी कोई इंपोर्टेंट टॉपिक होता है तो हम उसे हाईलाइट कर देते हैं। तो मैं अब करता हूँ अगले टॉपिक की बात। ये दोनों आपको वीर रस, श्रृंगार रस आपको आसानी से समझ में आए हुए। तो मैं अब करूंगा अलंकार की बात। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर रस और रस। तो ये श्रृंगार रस और वीर रस बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। तो मैं चलता हूँ अब अलंकार की तरफ। अब है हमारा तीसरा टॉपिक उपमा अलंकार। तो मैं उपमा अलंकार को भी बहुत सरल तरीके से आपको बता दूंगा। चलो देखते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय की तुलना उपमा से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इजीली है। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपके लिए लेके आया हूं कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। मैंने उपमा अलंकार को हाईलाइट कर रखा है जिससे आप समझ को ये उपमा अलंकार होता है। और इसका उदाहरण बहुत सरल है, पीपर पत सारिस मन डोला। पीपर पत सारिस मन डोला समझ में आ ही गया होगा। तो मैं चलता हूं अगले अलंकार पर। सो अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है रूपक अलंकार। सो हमारा अगला टॉपिक है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार आपको देखिए बहुत इजीली तरीके से मैं बताता हूँ, बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा है, उदाहरण भी।
तो रूपक अलंकार होता है जहां पर उपमेय के उपमान को भेद रहित आरोप होता है, जहां पर उपमेय के अपमान को भेद रहित आरोप होता है, वह रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमेय के उपमान के भेद रहित आरोप हो, जहाँ कोई आरोप हो, जहाँ कोई कुछ शब्द छिपरा हो, तो हम उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे रूपक अलंकार कहते हैं, इसका उदाहरण बहुत सारा है। चरण कमल बंधो हरे राई, चरण कमल बंधो राई हरे राई। तो मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो थोड़ा सा मैंने मैनेजमेंट करके लिख दिया है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप देख ले। उदाहरण है चरण कमल बंधो हरे राई। तो अगला टॉपिक है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये बहुत ज्यादा तीन इंपोर्टेंट है। इनमें से आने का 100% चांस है, तो आप इनको तैयार जरूर कर ले। तो यमक अलंकार क्या कहता है हमारे, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आया हुआ हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां हम यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आया है और उसका अर्थ अलग अलग है, तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार, उपमान सॉरी यमक अलंकार कहते हैं। सॉरी गलत हो गया, उपमा निकल गया मेरे मुंह से। यहाँ एक शब्द अधिक से 2 बार आया हुआ हो, उसका अर्थ अलग अलग हो, वह यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार का उदाहरण है काली घटा का काला घमंड, काली घटा का काला घमंड। तो यमक अलंकार तैयार हो गया, रूपक अलंकार तैयार होगा, उपमा अलंकार तैयार हो गया, रस सिंगार रस हो गया, वीर रस हो गया। तो अब मैं बात करूंगा छंद और चौपाई की। मैं आपको आज बहुत इजीली तरीके से आपको बता दूंगा, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने। तो ये आपका लास्ट में टॉपिक है दोहा छंद। मैंने आपको रस करा दिया, अलंकार करा दिया, ये लास्ट में टॉपिक रह गया आपका दोहा छंद। तो आओ आपको पढ़ाता हूं मैं दोहा छंद। यह एक अर्ध सममात्रक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा चौथे व दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये इसका उदाहरण है, आप सब सही से देख लें। अगर आपको मात्रा लगाना नहीं आता तो आप कमेंट करिए, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें। ये मैं व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा सा पड़ रहा है तो आपको मिस्टेक हो रही। तो ये पहले वाले दोहा छंद का उदाहरण यहाँ से लेके यहाँ तक है, थोड़ा यहाँ नहीं बनाता, यहाँ तक है। और ये मैंने कोमा लगा दिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये लास्ट वाला है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं चौपाई। यह एक सममात्रक छंद है, इसमें 4 चढ़ होते हैं। यह एक चौपाई आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। ये एक सममात्रक छंद है, इसमें 4 चढ़ होते हैं। प्रत्येक चढ़ में 16-16 मात्रा होती है। गुरु और लघु इसमें मतलब वर्ग और गुरु लघु होनी नहीं चाहिए, मतलब वर्ग लघु गुरु नहीं होनी चाहिए इस चौपाई में। तो आपको ये उदाहरण दे दिया है। अगर आप कमेंट करेंगे कि मात्रा मुझे कैसे लगानी है, अगर मात्रा लगाने नहीं आता आपको तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद लीजिए, रटने वाली इसमें कोई बात नहीं है और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, मैं 100% कहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, जिससे आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई। और इस वीडियो को बनाने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत लगता है। जैसे इस बार आप 12th के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, ऐसे हमें भी फील होता है, हमें भी बराबर पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आपको कहीं जाकर ये वीडियो मिलता है। तो अगर चैनल पे मेरे पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यार सा कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो।